नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में बात करेंगे आपकी जो 17 नवंबर यानी आज ही के दिन आपकी जो आपके संस्कृत विभाग का जो फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर आपके करवाया गया था। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट ग्रेड की जो पूरी आंसर की के बारे में बात करेंगे, जिसमें पूरे पेपर सॉल्यूशन के बारे में हम इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की जाए, पहला प्रश्न है कि इल प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन 1 शामिल। दूसरा प्रश्न है कि द्विज का अर्थ नहीं है, तो द्विज का मतलब होता है दो बार जन्मने वाला, जिसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा हाथी। नेक्स्ट है आपके कि अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसमें अंतर्ध्यान है ना, वो आपके अशुद्ध शब्द रहने वाला है। अगला प्रश्न है कि सत प्लस शास्त्र की जो संधि से निर्मित रूप है, तो वो हो जाएगा आपके सच छात्र है, वो आपके रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है कि जो इस पर खाली जगह बनना है कि व्हाट डज खाली जगह नोटिस से, तो इसमें आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डेट है, वो आपका इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके कि जो इसमें लिखा हुआ कि आई हैड टू शो माई पास खाली जगह मैन द डोर, तो इसमें पहले ऑप्शन में 2 हो जाएगा और दूसरे ऑप्शन में 8 है, वो आपके इसका सही आंसर आपके रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसमें जो करेक्ट एंटोनिम है वो आपको बताना है, तो इसमें जो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो आपके ऑप्शन नंबर 1 डैमेज है, वो आपके इसका एंटोनिम आपके रहने वाला है। नेक्स्ट आपके जिसमें जो टेंस का जो सीक्वेंस है वो आपको बताना होगा, जिसमें ही खाली जगह ऑलवेज खाली जगह हेज की, तो इसमें पहले ऑप्शन में आ जाएगा डज और सेकंड में आ जाएगा आपके लूजिंग है, वो आपके सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपके अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो उड़ीसा में प्रारंभ की गई सुभद्रा योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु के सभी पात्र लाभार्थियों को 2024-25 से 28-29 के बीच जो 5 वर्ष की अवधि में कितनी राशि आपके मिलेगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4 50,000 रुपये है, उस पर राशि आपको दी जाएगी। नेक्स्ट है कि 2024 तक भारत की जो नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता का सबसे बड़ा योगदान निम्नलिखित में से कौन है, तो हो जाएगा आपके जो आपके जो नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता का सबसे बड़ा जो योगदान करता है वो आपकी जो सौर ऊर्जा है, वो आपकी रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व स्तरीय स्वास्थ्य योजना के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक दोहरे इंजन के रूप में हाल ही में राजस्थान में नई चिकित्सा मूल यात्रा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति विकसित की गई थी, तो आपका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा हील इन राजस्थान 2024। नेक्स्ट है कि आपकी हाल ही में भारत की जो वित्त मंत्री NPS वात्सल्य योजना प्रारंभ की गई, यानी वित्त मंत्री ने जो आपकी योजना प्रारंभ की गई, इसका प्रारंभिक उद्देश्य है वो आपके क्या है, वो आपको बताना है। तो इसका उद्देश्य हो जाएगा कि जो माता पिता और अभिभावक को अपने बच्चों की भविष्य की वित्त आवश्यकताओं की योजना बनाने में मदद करना है, वो इस योजना का जो आपके प्रारंभिक उद्देश्य रहने वाला है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 08 के प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसके संबंध में सही विकल्प है वो आपको अब बताना है। ठीक है, तो कथन है कि आपके ए किसमें SLV D3 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, तो ये आपके बिल्कुल आपके कथन है वो आपके सही रहने वाला है। नेक्स्ट आपके कि EOS 08 में 2 पेलोड ले जाता है, तो आपके गलत हो जाएगा। और सी है ना, EOS 08 में X बैंड डेटा ट्रांसमिशन का उपयोग किया गया है, तो आपके सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन बी है वो गलत है, बाकी ए और सी है इसमें सही रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय 14 WASH सम्मेलन 2024 का आयोजन है वो किया था, तो आपके जल शक्ति मंत्रालय है उसके द्वारा कहते हैं कि आपके आयोजन है वो करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी विभाग ने विमेन इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किसके सहयोग से किया गया था, तो आपके जो ब्रिटिश काउंसिल है उसके सहयोग से आपके किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत की जो माननीय राष्ट्रपति को निम्न में से किस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान को प्रदान करके सम्मानित किया गया है, तो इसमें जो एक तो फिजी और आपके तिमोर लेस्ते है, वो 2 देशों के द्वारा कहते हैं कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो आपके इसमें दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती के किस भार वर्ग की स्पर्धा में अमन शेरावत ने कांस्य पदक जीता था, तो आपके जो 57 किलो जो वेट वाले जो कैटेगरी है उसमें आपके इन्होंने कहते हैं कि ये आपके जो कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है आपके कि DAE यानी कि परमाणु ऊर्जा विभाग
कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन है वो आपके किया गया था। तो आपको बताना है कि किसके द्वारा आपके किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर के द्वारा कहते हैं कि इसका आयोजन है वो आपके किया गया था। नेक्स्ट आपके निम्नलिखित यौगिकों में से किस में OH यानी हाइड्रो ऑक्साइड एक क्रियात्मक समूह है। तो ब्यूटेनॉल है ना, उसमें आपका जो आपके OH वाला ग्रुप रहने वाला है। नेक्स्ट बात की जाए कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम है इसका, कि क्रिया प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत होती है। तो आपको बताना है किस केस में आपके जो दोनों में आपके जो ये थर्ड नियम है वो आपको लगेगा। तो इसमें सीधा है कि दो पिंडों जो परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं उन्हीं पर कहते हैं कि जो आपके ये जो न्यूटन का तीसरा लॉ है वो आपके लगता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप में वृद्धि समदमन करने का जो हार्मोन है वो आपके होता है। तो आपके जो एब्सिसिक अम्ल है ना उसमें आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN के द्वारा जो संरक्षण के उद्देश्य से वर्गीकृत पौधों और जानवरों के संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो जिसमें कहते हैं कि दुर्लभ प्रजाति वाला इसमें आपके सही आंसर आपके रहने वाला है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका भार सबसे अधिक होगा। तो आपके CO3 के 2 मोल है ना, उसके आपके भार सबसे अधिक आपके रहने वाला है। नेक्स्ट आपके पास है कि भारत के जो चुनाव आयोग के संबंध में सही कदम को आपको पहचानना है। तो इसका सही कदम हो जाएगा कि रमा देवी भारत की एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त आपके थी। ठीक है, इसका सही आंसर आपके ये रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय में निम्न में से किस निर्णय में ये कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो आपके जो बेरूबारी मामला था उसमें क्या कहा गया था कि इसमें जो संविधान का भाग आपके जो प्रस्तावना है इसको संविधान का भाग नहीं माना गया। नेक्स्ट बात की जाए कि संसदीय समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। तो गलत कथन हो जाएगा आपके कि संसदीय समिति अपना प्रतिवेदन प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करती है। तो इसका ये आंसर सही रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आपके प्रश्न है कि अगला है कि निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्रियों का कौन सा समूह 1952 के बाद कभी भी संसद की राज्यसभा का नेता नहीं रहा। तो आपके 2 व्यक्ति है जैसे लाल बहादुर शास्त्री और VP सिंह है वो आपके राज्यसभा के नेता है वो आपके नहीं रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है और बताना है कि सही कौन सा है। तो इसमें उड़िया का पठार गुरु शिखर के नीचे है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि 56 का जो मैदान है वो बनास बेसिन का है, तो नहीं हो जाएगा। चंबल बेसिन का आपके 56 का जो मैदान है ना वो कहीं ना कहीं चंबल बेसिन का भाग आपके माना जाता है। अगला है कि गिरवा पहाड़ी उदयपुर की बेसिन की विशिष्ट भूभाग का है, तो बिल्कुल सही है। और मुकदरा की पहाड़ी कोटा और बारा जिले में के मध्य स्थित है, तो आपका ये आंसर गलत रहने वाला है। नेक्स्ट आपके पास प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है कि आपको सम्मिलित करना है कि अब बताना है कि कौन सा सम्मिलित आपके नहीं है। जिसमें बात बताया गया था कि जो उजाड़ और आउज नदी है वो आपके काले सिंध की है, सहायक नदी है। चाप और शाखा में वो माही की सहायक नदी है, लेकिन में जो सागी है वो चंबल की सहायक आपके नहीं है, जबकि मानसी और खारी है वो बनास की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तांबे की जो खान है कुशलगढ़, सेनपरी, भगत की बास निम्नलिखित में से किस जिले में आपके स्थित है। तो आपके जो ये सारे जो है वो आपके अलवर में देखने को मिलती है। आगे बताया गया है कि गलत युग्म को चुनाव करना है कि इसमें आपके जो मगरा है वो भेड़ की नस्ल है, शेखावाटी बकरी की नस्ल है, लेकिन सुरती है वो आपके ऊँट की नस्ल नहीं है, जबकि गिर है वो आपके घाई की नस्ल आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अगला प्रश्न देखने को मिलता है कि राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार यानी जो ये वाला दूरी है ना उसमें जो अंतर कितना आपके देखने को मिलता है, जिसमें आपके ये 826 और 869 और दोनों में बीच का अंतर है वो लगभग आपके 23 किलोमीटर का अंतर है वो आपको देखने को इसमें मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संस्थागत नियोजन के किस पक्ष में प्रार्थना सभा को सम्मिलित किया गया है। तो सह शैक्षिक पक्ष है उसमें इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि परिवेशन जो इस व्यवहार पर आधारित है, जैसे मैंने उससे ऐसा करने को कहा वह है। तो इसमें
परिवेशन की बात की जाए यानी कि सर्वेक्षण की बात की जाए ना, तो उसमें मैंने उससे ऐसा कहने को कहा, तो वह कौन सा आपके रहने वाला है। तो एक तरह से मैंने उससे कहा, तो एक तरह से कह सकता हूँ कि उसको प्रेरणा शब्द आपके इसमें माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए कि नीचे दिए गए प्रबंधक सिद्धांत दिए गए हैं जिसमें हेनरी फैयोल के किस सिद्धांत या किस सिद्धांत सुझाए गए हैं। तो हेनरी फैयोल के कौन से सिद्धांत है वो सुझाए गए थे। तो इसमें जो परिसारमिक जो सिद्धांत है, श्रम विभाजन का सिद्धांत है और अनुशासन का सिद्धांत है और आदेश एकता का सिद्धांत है वो आपके सुझाया गया था, जबकि नियंत्रण का विस्तार आपका सुझाया गया नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक नेता के मध्य कार्य का विभाजन करता है। एक नेता लोगों के मध्य कार्यों का विभाजन करता है। यह नेतृत्व के कौन से कार्य के अंतर्गत आता है। तो एक प्रकार से कह सकता है कि वो मैनेज कर रहा है, यानी कि मैनेजमेंट की बात की जाए ना, यानी प्रबंध कार्य की बात कर रहा है, इसमें रहने वाला है। अगला है कि समग्र शिक्षा योजना उद्देश्य समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करता है। यह उद्देश्य विकास के लक्ष्य यानी SDG के अनुसार है। तो आपके SDG 4 है ना, उसके अनुसार आपके ये दे रखा है। ठीक है। और अगला है आपके कि नेक्स्ट प्रश्न है कि आपके निम्नलिखित में से दीक्षा पोर्टल के संबंधित आपके कौन सा सही नहीं है। तो इसमें है कि आपकी इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा दे सकता है, तो बिल्कुल सही है। इस पोर्टल का प्रयोग केवल अध्यापक के द्वारा किया जाता है, तो गलत है। राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना को उनकी NCERT पुस्तकों में दिए गए QR कोड को स्कैन करने के बाद ही एक्सेस किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। जबकि इसमें लिखा गया कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना पाठ्यक्रम सामग्री संग्रहित और शेयर नहीं किया जा सकता है, तो ये भी बिल्कुल गलत रहने वाला है। तो B और D इसका सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है कि आपके लूथर गुलिक के द्वारा शिक्षा प्रशासन के लिए प्रदत्त सूत्र आपके POS यानी कि POS DCORB, इसमें जो D का अर्थ क्या है। तो D का मतलब होता है डायरेक्शन, यानी कि आपके D का मतलब होता है निर्देशन होता है, डायरेक्ट करना, किसी को डायरेक्शन देना, है ना। नेक्स्ट है आपके पास कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड औपचारिक रूप से कब अस्तित्व में आया। तो आपके 1 जनवरी 1974 को आपके इसमें अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट आपके निम्नलिखित में से RSCERT की परिषद का प्रभाग नहीं है, तो जन संचार सेवा प्रभाग है, उसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के द्वारा कक्षा 10 और कक्षा 12 में जो निर्धारित विषय में कितने विषयों में चयन की सुविधा होती है। तो आपके जो 5 विषय में चयन की सुविधा आपके रहती है। नेक्स्ट आपके कि RT जो अधिनियम 2000 यानी RT 2009 की धारा 19 और 25 के अंदर दिए गए मान और मानक के अनुसार यदि कोई विद्यालय जो कक्षा 1 से 5 तक संचालित है उसमें 130 से 30 विद्यार्थी नामांकित हैं, तो उसमें अपने अध्यापकों की संख्या मानी जाएगी। तो आपके आंसर हो जाएगा आपके 5 हो जाएगी, जिसमें 4+1 की जो आपकी जो व्यवस्था है इसमें रहती है। ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए आपके कि जो RT यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RT 2009 है ना, को लागू करने के लिए राजस्थान सरकार के ने जो नियम बनाया था उसका नाम क्या था। उसमें नाम था कि राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 था, क्योंकि आपके 11 तक आपके लागू किया गया था। नेक्स्ट है कि आपके RT अधिनियम में उल्लेखित एक विद्यालय के लिए मानदंडों के अनुसार 6ठी से 8वीं तक कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष के जो शिक्षण घंटे कितने हैं, तो आपके 1000 घंटे हैं आपके रहने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में RTE अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यालय प्रबंधन का समिति का जो नहीं है। तो इसमें जो कार्य विद्यालय कार्यों की जो कार्यक्रम को मॉनिटर करना है वो इसका जो काम है वो आपके नहीं रहता है। ठीक है। और नेक्स्ट है कि RTE अधिनियम में राजस्थान सरकार के अनुसार वंचित समूह से संबंधित बालक से तात्पर्य क्या है। वंचित का मतलब होता है कि आपके एक जो युद्ध वीरांगना का बच्चा जो है और इसके अलावा आपके एक वैसा बालक जो आपके जो HIV ऐसा बालक जो आपके एक
सॉरी कि एक तो आपके जो युद्ध वीरांगना का बच्चा हो सकता है, दूसरा है कि आपके बालक या जिसके माता पिता अथवा अभिभावक HIV या कैंसर से प्रभावित है ना, उनको वंचित बालकों में शामिल आपके किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है कि जहांगीर महल निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? तो आपके जहांगीर महल आपके आगरा के किले में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की भूमिका है? तो आपके जो काकोरी कांड है, इस प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आज़ाद हिंद फौज के प्रारंभिक चरण में उससे संबंधित था? तो आपके आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुप्त काल में रची गई थी? तो आपके स्वप्रवास वदता है, वो आपके गुप्त काल की रचना मानी जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो अगला है कि आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक ऐसे किसी भी समझौते से इनकार किया जो प्रतिरक्षा एवं विदेशी संबंध भारत की सरकार को नहीं सौंपता है, तो बिल्कुल आपके सही रहने वाला है। उन्होंने विलय पत्र का प्रारूप तैयार करने में सहयोग किया जो सभी रियासतों को स्वीकार किया था, सही है। वह गवर्नर जनरल के संवैधानिक सलाहकार थे, तो बिल्कुल गलत। नेक्स्ट है कि अंतरिम सरकार में वो उप प्रधानमंत्री की भूमिका निभाई थी, तो बिल्कुल आपका सही रहने वाला है। नेक्स्ट है कि पुरातत्वविद जो नील रतन बनर्जी ने किस स्थल का उत्खनन कार्य किया था? तो आपके आंसर हो जाएगा कि जो बैराट सभ्यता है उसके उत्खननकर्ता आपके नील रतन बनर्जी हैं। ठीक है, विपिन चंद्र पाल के बारे में इनकी कथनों को पढ़िए कि उन्होंने बंगला में जो एक पाक्षिक पत्रिका कौमुदी का प्रकाशन किया। उन्होंने लाहौर में प्रकाशित होने वाले जो ट्रिब्यून के संपादकीय विभाग में भी काम किया। तो इसमें केवल जो बी कथन है वो सही है, जबकि ए है वो आपके गलत आपके इसमें रहने वाला है। अगला है कि कानड़ देव का जो मुख्यमंत्री कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके कि जैता देवड़ा है वो आपके जो कानड़ देव के जो आपके मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है कि राणा सांगा की छतरी आपके मॉडल में देखने को मिलती है। अगला है कि 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई थी, वो निम्नलिखित में से किस ठिकाने से थे? तो आसोपा के जो शिवनाथ सिंह है ना, वो थे आपके आसोपा के थे, और इन्होंने कहते हैं कि आपकी जो निभाई थी आपकी भूमिका। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो आगीवाणी है ना, वो आपके राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक रोहिल्लदी नाम से जाना जाता है? तो आपकी जो हरिश्चंद्र है वो आपके रोहिल्लदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि लोक देवता और लोक देवी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विश्वास के आधार पर भक्त इनके पास पहुंचते हैं, वे भक्तों के दैनिक जीवन में की अत्यंत सामान्य समस्याओं के हस्तक्षेप करने में समर्थ हैं, लोक देवी और देवता व्यक्तिगत रूप से मुक्ति की शिक्षा नहीं देते हैं। तो आपका ये गलत हो जाएगा, बाकी दोनों सही आपके उत्तर रहने वाले हैं। नेक्स्ट है कि आपके कि उस या उन चित्र शैली या शैलियों को चिन्हित कीजिए जहाँ मतीराम की साहित्यिक रचना रसराज का विषय वस्तु के रूप में उपयोग हुआ है। तो आपके जो जोधपुर है, मतीराम आपके जोधपुर के जो आपके चित्रकार माने जाते हैं। अगला है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट किसके आपके मध्य देखने को मिलता है? जेंटलमैन एग्रीमेंट है ना, वो आपकी हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल है ना, उनके मध्य आपके देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि सितंबर का जो तीसरा दिन शनिवार है तो अगले दिन माह का अंतिम दिन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो आपके सोमवार आज का आपके उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट है कि आपके जो इसमें जो बताना है कि किसका चिन्ह बदलने पर जो समीकरण है वो संतुष्ट हो जाएगी। तो इसमें जो प्लस और गुणा का निशान है ना, वो चेंज करने पर ये समीकरण आपके संतुष्ट रहने वाली है। नेक्स्ट है कि एक फोटोग्राफ में एक लड़की क्यों इंगित करते हुए महेश ने कहा कि इसकी माता का भाई मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। तो लड़की की माता महेश से किस प्रकार संबंधित हो जाएगी? तो महेश की आपका हो जाएगी ये बुआ है, वो आपके रहने वाली है। नेक्स्ट है कि आपकी 67वां है कि जो ए और बी और सी का तीनों का योग अगर m है, इनका योग 0 है,
तो इसका समांतर माध्य क्या हो जाएगा, तो आपके m²/3 है वो आपके रहने वाला है। इसमें सीधा सा उत्तर है कि आपके ए, बी और सी तीनों का कोई भी आपका आंसर आपके कोई मान लो, जैसे ए बराबर 2 माना, बी बराबर 2 माना और सी बराबर -1 माना। ऐसा मानने पर आपके ये कंडीशन आपके सेटिस्फाई हो जाएगी। फिर इसका आप माध्य निकालोगे तो माध्य हो जाएगा आपके जो माध्य हो जाएगा वो होगा आपके 4, 4 और 1 यानी कि 8 और 9 और 3 माध्य हो जाएगा 3। और इस हिसाब और इस कंडीशन को फॉलो कर देगा आपके पहला वाला उत्तर। ठीक है। नेक्स्ट है कि आपकी प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। तो प्रथम 12 की माध्यिका संख्या ना, प्रथम 12 मतलब 12/2 बराबर 6 यानी कि आपकी छठा और सातवां पद है ना, वो आपका इसका माध्य रहने वाला है। तो प्रथम जो 12 अभाज्य, तो प्रथम यानी 2, 3, 5, 7, 11, 13 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 17 यानी कि 13 और 17 का जो योग है ना 30, 13, 17 का योग 30/2 यानी कि आपके 15 है। वो इस प्रश्न का सही आंसर आपके रहने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके सम्यक यानी आपके निम्न सम्यक यानी 90 व्यक्तियों की प्रतिदिन आय से संबंधित है। तो इसमें बताया गया था कि जो ये आय है और ये आपके इतने व्यक्तियों की संख्या है, तो कितने प्रतिशत व्यक्तियों की प्रतिदिन आय 1500 रुपये या उससे अधिक आपके देखने को मिलती है। तो 1500 या उससे अधिक आपके ये वाला है, यानी कि लगभग 45 है वो आपके रहने वाले हैं। और कुल मिला के 90 है और गुना 100 किया जाए तो परसेंट निकल जाएगा, यानी कि आपके 1/2 गुना 100 यानी कि 50% है इस प्रश्न का सही आंसर आपके रहने वाला है। नेक्स्ट है आपके इसमें कि यदि 3 कोष्टक 7x + 1 का होल स्क्वायर और इस जो पूरा है इसका जो मान रहने वाला है वो आपका इसमें जो मान रहने वाला है वो आपका मान होगा आपके -1/3 और +4। ठीक है। नेक्स्ट है आपके रहने वाला है कि यदि युगपत समीकरण ये और ये का अद्वितीय हल है जहाँ चरों के मान पर समान परंतु चिन्ह विपरीत वाले हैं, तो ए और बी का हमें मान निकालना है। तो आपके सीधा सा आएगा, जब इसका अद्वितीय मान है तो आपके a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2। इस तरह से करके आपके इसको सॉल्व किया जा सकता है। ये है आपके इसका जो मान आपके निकालना है तो मान हो जाएगा 3/7 रहने वाला है इसका उत्तर। ठीक है। नेक्स्ट है कि 15 सेंटीमीटर ऊंचाई 16 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस बेलन के आधार पर का प्रयोग करके 4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु काटा जाता है, तो शेष बचे क्षेत्र का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपके 374 पाई इसका उत्तर रहने वाला है। ठीक है। और नेक्स्ट है आपके कि समान धातु से बनाए गए 2 ठोस गोले जिसका भार 1 किलोग्राम और 7 किलोग्राम है। छोटे गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और दोनों गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो नए गोले का व्यास क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा आपके 12 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट आपके पास इसका प्रश्न है कि दोनों सिरों से खुला एक खोखला वर्गाकार पाइप दोनों में लोहे से बनाया जाता है। आंतरिक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है और पाइप की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि पाइप के लोहे का आयतन ये है तो आपके पाइप की मोटाई क्या होगी। जैसे पाइप का आयतन पाई स्क्वायर एच है, उस हिसाब से आपका इसका आंसर है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपकी जो आज की जो संस्कृत डिपार्टमेंट का जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था उसका जो पेपर सॉल्यूशन है वो कराया था। तो आई होप कि जो भी मैंने बातें बताई है वो आपको जिसमें सारी जो मैंने बातें जो कोशिश की है सारे जो उत्तर है वो सही बताए जाए और सारे सही भी हैं। ठीक है। तो ये क्लास आपको कैसी वीडियो आपको कैसे लगी इसके बारे में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। इसमें आपको कोई भी प्रश्न के बारे में डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे बढ़ते रहे। धन्यवाद।